राजस्थान में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की तमाम कोशिशें क्या खुद कांग्रेस की कमजोरी बनती जा रही हैं? जहां एक तरफ कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत गांव-गांव ब्लॉक स्तर तक पहुंच रही है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अंदर गुटबाजी एक बार फिर से खुलकर सामने आ रही है। संगठन सृजन अभियान को लेकर कांग्रेस ने घोषणा की थी कि अब हर ब्लॉक, हर बूथ और हर क्षेत्र में नए चेहरों को मौका मिलेगा। मकसद था कांग्रेस को जमीनी स्तर पर दोबारा से खड़ा करना। लेकिन हकीकत क्या है? एक ही जिले में दो गुटों में झगड़े, ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव में आपसी खींचतान, छोटे नेताओं को आगे बढ़ाने के बजाय गुटिया लॉबिंग हावी है। यानी कि जहां जनता बदलाव की उम्मीद कर रही है, वहीं पार्टी खुद अपनी ही झगड़ों में उलझी हुई है। याद कीजिए 2023 का विधानसभा चुनाव, कांग्रेस सत्ता में थी, योजनाएं थी, चेहरे मजबूत थे, फिर भी जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया। सवाल ये कि क्यों? एक कारण साफ था, अंदरूनी कलह और गुटबाजी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तनातनी ने पूरे प्रदेश को दिखा दिया था कि कांग्रेस अपने ही घर को नहीं संभाल पा रही है। ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव में बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक ही पद के लिए दो दो गुट भिड़ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप, शिकायतें और गुटीय समीकरण, ये सब सामने आ चुके हैं। कांग्रेस एकजुट नहीं है, ये संदेश जनता के मन में जा रहा है। इसके अलावा फैसले जमीनी कार्यकर्ताओं के बजाय नेताओं की खेमेबाजी से तय हो रहे हैं। जो चुनाव संगठन के सुधार के लिए थे, वही अब पार्टी की कमजोरी उजागर कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर कांग्रेस इतने छोटे स्तर के चुनावों में ही उलझी हुई है, तो क्या वो लोकसभा या विधानसभा चुनावों में एकजुट होकर मुकाबला कर पाएगी? गुटबाजी में जीत भले ही किसी एक गुट की हो, लेकिन हकीकत यह है कि हार पूरी कांग्रेस पार्टी की ही होती है। संगठन सृजन अभियान केवल पोस्टर या नारों से नहीं होता, ये होता है जमीन पर ईमानदारी से नए चेहरों को मौका देने, आपसी संवाद बढ़ाने और स्वार्थ से ऊपर उठने से। अगर कांग्रेस यही नहीं कर पा रही, तो फिर ये अभियान सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा। अब सवाल यह है कि कांग्रेस के पास विकल्प क्या है? राजस्थान में कांग्रेस के पास अब बहुत ही कम समय है। 2028 के विधानसभा चुनावों से पहले खुद को मजबूत साबित करना है। अब यह भी है कि इसके लिए कांग्रेस को सख्त फैसले लेने होंगे। जो गुटबाजी फैला रहे हैं, उन्हें किनारे करना होगा। जमीनी कार्यकर्ताओं को सही मायने में ताकत देनी होगी। एक स्पष्ट नेतृत्व मॉडल तय करना होगा ताकि भ्रम ना हो, वरना जनता का भरोसा फिर से टूटेगा और कांग्रेस के लिए वापसी और भी मुश्किल हो जाएगी। राजस्थान में कांग्रेस आज संगठन की मजबूती और गुटबाजी के बीच झूल रही है। अगर पार्टी ने समय रहते खुद को नहीं संभाला, तो जनता का अगला फैसला शायद और भी सख्त हो। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस राजस्थान में खुद को दोबारा खड़ा कर पाएगी? क्या संगठन सृजन अभियान सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि राजनीति के भीतर की सच्चाई आप तक सबसे पहले पहुंचे। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।